ये नए नए फिड़के ला रहे हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन। ये सुनने में अच्छा लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन। इनके काका जी का राज है क्या कि अपनी आदतों से बाज आ जाओ, नहीं तो नानी याद दिला देंगे। चिंता करने की बात नहीं है, नानी याद दिला देंगे। ऐसा राजस्थान में घनघोर संघर्ष पैदा कर देंगे कि राजस्थान की पर्ची फिर इनको बदलनी पड़ेगी। पर्ची पर इनको बदलनी नहीं होती। गोलमाल बातें जिसमें बीजेपी की बुराई नहीं हो और अपना काम भी निकल जाए। भाषण का ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, कोई कांग्रेस में डरने वाला नहीं है। और जो डर रहा है ना, वो कल जाता आज ही कांग्रेस से छुट्टी ले सकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज भी खून नहीं खोलेगा तो फिर कब खोलेगा, मैं कहना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चप्पलें उठा सकता है। हमें किसी से कोई परहेज नहीं। इसलिए कांग्रेस के व्यक्ति जब राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज भी खून नहीं खोलेगा तो फिर कब खोलेगा, मैं कहना चाहता हूं। इनकी दादागिरी, इनकी जो तानाशाही मिटाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, गोविंद डोटासरा एनी टाइम इनके तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। इनमें ताकत है, उतनी कर ले। और मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरे साथ मेरा राजस्थान का कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला करके इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं कल परसों कोटा में भी कह के आया था, मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या कर लिया मुकदमा दर्ज? गोविंद डोटासरा तो यही है, गिरफ्तार करके बताओ तुम्हारी औकात है तो इस सरकार में। कभी कहते हैं सीएमओ में साजिशें रच रही हैं, कोई झूठा साचा मुकदमा कर दो तुम्हारी औकात है तो। झूठे मुकदमे से डरा कौन है? ये अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, झूठे मुकदमे किए थे, उल्टे पैर जाते मिले। और इस देश को हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने आजाद कराया था। गोविंद डोटासरा बलिदान होने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ आंख नहीं उठाने देगा। निश्चित रहने की जरूरत है। कोई निर्बातें नहीं होती, गोलमाल बातें जिसमें बीजेपी की बुराई नहीं हो और अपना काम भी निकल जाए। भाषण का ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जब बीजेपी की कमी है तो कमी कहो। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की करे चाहे राज्य की करे, अगर कोई जनहित का अच्छा काम करे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, उसकी खुली प्रशंसा करो कि आपने ये अच्छा काम किया, ये जनता के लिए काम किया है, तब तो कोई बात होती है। सारे दिन एक ही बात, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, किसी से पूछ लो बीजेपी के से, हमारी चलती नहीं, हमारी चलती नहीं। अरे मुख्यमंत्री भी यही कह रहा है, मंत्री भी यही कह रहा है, एमएलए भी यही कह रहा है, तो फिर चला किसकी रहे? चल कौन रहा है? चला कौन रहा है? ये तो बताओ कम से कम। ऐसा गया बीता राज मैंने तो आंखों से देखा नहीं। 60 साल का हो गया। भाजपा का राज भी रहा है, कांग्रेस का राज भी रहा है, भैरों सिंह जी ने भी शासन किया है, लेकिन कोई मजाल, जो अच्छे काम होते थे हमारे नेता कहते थे अच्छा काम हुआ है। ये घनश्याम तिवारी जी है ना, इन्होंने विधानसभा में एक बार कहा था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना अच्छी है। बीजेपी वाले पीछे पड़ गए और अब तो पता नहीं उनको भी क्या हो गया, वही सुर में सुर मिलाने लग गए। ये दिल्ली में कोई मोदी जी गोड़ का शरबत पिला रहे हैं क्या कि इस तरीके से जाते ही वो आदमी भी वैसी ही बातें करने लग जाता है? तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आज ये एक अवसर है कि इनकी तानाशाही, इनकी बदजुबानी, इनकी जो बदमाशी, इनकी जो आपराधिक गतिविधियां, इसके रोक लगाने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को एक सैनिक के रूप में खड़ा होकर के राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करना पड़ेगा। ये राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हरियाणा में इनका पपलू फिट होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। हाँ, पपलू फिट होगा इनका, पता नहीं चलेगा क्या हुआ। इनका महाराष्ट्र में भी पपलू फिट होगा। मोरिया तो राजस्थान में भूले, लेकिन आपको पपलू फिट हुए को 2-3 स्टेटा के मायने, 4 स्टेटा के मायने आपको पपलू फिट हुए को मैं आज बता रही हूँ। और इसीलिए ये माहौल खराब करना चाहते हैं कि कैसे तैसे माहौल खराब हो जाए। हरियाणा में जा रहे हैं हम लोग,
हरियाणा में जा रहे हैं, इनकी भैंगड़ी टेंट करके आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रताप जी, हम सब मिलकर के ऐसा राजस्थान में घनघोर संघर्ष पैदा कर देंगे कि राजस्थान की पर्ची फिर इनको बदलनी पड़ेगी, पर्ची पर इनको बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा था, किरोड़ी जी जो मेरे साडू हैं उनको मैंने कहा, टेलीफोन तो नहीं किया, इनडायरेक्ट भी कहा, मैं क्यों थात से को नहीं बदला आप पर्ची तो कांग्रेस वाला ही बदलेगा। मैं कहे मैं मदद तो कर रहा हूं ना थारी मैं क्यों मदद तो कर रहा हो, लेकिन हाल 9 महीना ही व्या मैं दे क्यों 12 महीना बाद में बदला कि नहीं यार मजो ही को नहीं आ रही हो, बदलो पहली बदलो। सीधी बात को नहीं हुई है, कोई मीडिया वो चला नहीं दे भाई, मेरी कोई बात को नहीं हुई है, लेकिन उनका मन है कि ये पर्ची बदले। और गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का भी मन है कि काम करने वाला मुख्यमंत्री बने। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाइए। ये जो 7 विधानसभा के उपचुनाव है ना, इनका बस चले तो ये उपचुनाव कराए ही नहीं, लेकिन संविधान में व्यवस्था है कराना पड़ेगा। 7 की 7 जगह पार्टी को भेजने का काम करेंगे। ये नए नए फिड़के ला रहे हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सुनने में अच्छा लगता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इनके काका जी का राज है क्या? इस संविधान ने 400 पार से 240 में समेट दिया, और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन तुमको सत्ता से 5 साल पहले केंद्र की सत्ता से दूर करेगा। ये इस तरीके की चलने वाली बात नहीं है। महिला आरक्षण की बात की थी, कानून भी पारित कराया, सर्वसम्मति भी हो गई। क्या महिला आरक्षण का कानून लागू हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता सकता है कि कितने तारीख से, किस चुनाव से वो महिला आरक्षण का कानून लागू होगा? उसी तरीके से ये जो इनके माहौल खराब हो रहा था और बीजेपी में इनके खिलाफ बगावत का बाउंडर, आरएसएस में बाउंडर उठ रहा है, इसलिए 1 नेशन 1 नेशन की बात करके और कैबिनेट में पास करा दिया। क्या हो गया? कैबिनेट में पास करा दिया तो क्या हो गया? ये केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, नहीं ये संविधान में संशोधन कर पाएंगे। हमारे यहाँ भी बजट में घोषणा करा दी, ये बजट का भाग ही नहीं है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन करा ही नहीं पाएंगे। पंचायत राज में केंद्र का कानून है, संशोधन आप कर नहीं सकते। नगर निकाय के कानून में ये धारीवाल साहब बैठे, इन्होंने कहा था कि तुम बकवास भले ही कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये कर नहीं सकते। इसलिए ये केवल प्रशासक बना करके जनप्रतिनिधियों के पदों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को बैठा करके अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने नहीं देगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए, कल रात को निर्णय हुआ कि कल ही करना है, क्योंकि परसों और परले रोज दिलों में करना है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को उतनी संख्या में मैसेज नहीं कर पाए। आगे से जिलों के अंदर तमाम नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के जोश और खरोश के साथ में इस भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों के चेताने का काम करें। जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको चेताने का काम करें कि अपनी आदतों से बाज आ जाओ, नहीं तो नानी याद दिला देंगे। चिंता करने की बात नहीं है, नानी याद दिला देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, सब लोगों से और मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं एक फोटो देख रहा था, किरोड़ी लाल जी पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करने गए। अरे इस सरकार का इकबाल बुलंद रखो किरोड़ी साहब, आपके पास में सरकार के अधिकारी आए तब तो बीजेपी का मंत्री और बीजेपी का नेता होने का गर्व करना चाहिए। ये काम तो हम ही नहीं करते, कांग्रेस में विपक्ष के लोग ही नहीं करते कि अधिकारियों के पास जाके वार्ता करें। हमारे पास अधिकारी आना चाहिए। आप में हिम्मत है लड़ने की, हम सब साथ देंगे। अगर अन्याय के खिलाफ आप लड़ोगे तो हम सब साथ देंगे, क्योंकि हम उस हर अन्याय के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी दल, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रदेश के व्यक्ति के खिलाफ करे। अगर वो अन्याय करता है, अगर हमारा व्यक्ति भी, कांग्रेस पार्टी का अगर व्यक्ति या नेता भी अगर किसी के साथ अन्याय करता है, तो हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस अन्याय को मिटाने के लिए
न्याय दिलाने के लिए हम खड़े होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता है। इसलिए न्याय दिलाने के लिए आपके घर पे प्रशासन आए तब तो बात दूसरी है, वरना छुप छुप के कमरों में बैठ करके अगर बातें करोगे तो ये जनता मानने वाली नहीं है। राजस्थान में 3-3.5 साल बाद में सरकार की वो उल्टी गिनती शुरू होती है। यहाँ तो भाई साहब 9 महीना में कोई काटा 9 महीना पहले कह लगा भाई जी डोटाजरा जी एक बात बताओ, थाने बेरो पड़ा है मौकाई अब पर्ची कद बदल सी। मैं क्यों मन के बेरो पर्ची काटी जगह जाना है क्या ना थाने क्यों नहीं तो बेरो है नहीं थी या कोनी को पर्ची बदल सी। मैं क्यों भाई लखना से बेरो पड़ा है कि पर्ची बदल सी। काम कर नहीं रहे हैं, इनके लक्षण ठीक नहीं है, इनका काम ठीक नहीं है, इनके बोल ठीक नहीं है, इनका कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। वो जनता माई बाप जो हमको नेता बना करके ऊपर मंच देने का काम करती है, उस जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज के बाद में जब भी धरना प्रदर्शन होगा, हम कांग्रेस के नेता वहां बैठेंगे और हमारा कार्यकर्ता इन सीढ़ियों के ऊपर बैठेगा। ये हम लोग कर करके इस जनता जनार्दन के बीच में जाकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे और इनको इनकी औकात बताने का काम करेंगे। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संघर्ष एक दिन का नहीं है, ये 4 साल संघर्ष, 4 साल 1-2 महीना और है, तो 4 साल से भी ज्यादा समय पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उस